अब की सरकार हमारी अगर बनी तो एसटी, एससी और ओबीसी को खत्म कर। पे आए हैं सर, तो आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी किस तरीके से आई है। कहीं इतना खाला है तो कितना ही ऊंचा। टूटी फूटी दूध इकट्ठा ज्यादा हो गया, जिसका पैसा रोक के जीएम वगैरह भाग जाते थे। तो इसीलिए तो दूध कौन जो कोई दूध ले गया, जिसका पैसा मारा दोबारा है ना। नहीं भाई साहब ये बताइए कि जैसे मौजूदा सरकार बता रही है 80 करोड़ लोगों को राशन, आवास योजना, शौचालय, ये और जैसे स्किल को लेकर युवाओं के काम हो रहा है रोजगार देने के लिए, एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, धर्म बचाने की बात हो रही है। विकास कितना हुआ है यूपी में, क्योंकि 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का भी दावा है। भाई साहब, जो आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये सरकार ने नहीं बनवाया है, ये कोर्ट के आदेश से बना गया है। ये कोर्ट का आदेश है तो सरकार है, उसको सरकार को बनवाना पड़ेगा। वैसे इस सरकार में हमारे जनपद कन्नौज को ले लें, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। अगर विकास कार्य उन्होंने दिखाया भी है तो विकास कार्य जहाँ हुआ है उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया है। आप समझ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये ईशन नदी है जो, इस पे सपा की सरकार में कम से कम 7 पुल बने थे। यही सरकार एक जगह ऐसी आवश्यकता है जहाँ एक पुल बनने की ज़रूरत है, लेकिन इस सरकार में सुनाई नहीं हुई। कल अमित शाह जी भाषण दे रहे थे तो उनके शब्द थे, अब की सरकार हमारी अगर बनी तो एसटी, एससी और ओबीसी को खत्म कर देंगे। आप बताइए इसके मतलब क्या हुआ। वो तो कह रहे हैं कि हम आरक्षण नहीं खत्म करेंगे। नहीं, खत्म कर देंगे। अमित शाह जी के ये भाषण थे कि अब की सरकार अगर बन गई तो एससी, एसटी और ओबीसी को ख़त्म कर देंगे, मतलब आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। इसके मतलब संविधान ख़त्म होगा। जब संविधान ख़त्म हो जाएगा तो 85% जो जनसंख्या है ये ओबीसी और एससी की है। इसकी बदौलत राज कौन कर रहा है? 15% वाले राज कर रहे हैं। आपकी सीट से एक जमाने में राम मनोहर लोहिया भी जीत के गए थे। उनका नारा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन वो अगली वर्तमान सरकार उसको ख़त्म करने जा रही है। तो इसलिए हम सब लोग जनपदवासी लगभग एकजुट हो रहे हैं कि किसी तरीके से संविधान को बचाया जाए। अगर हमारा संविधान ही चला गया तो हम सब लोग बेकार हो जाएंगे। सुब्रत पाठक का तो दावा है हम जीत के फिर जा रहे हैं, डिम्पल यादव को एक बार हरा दिए फिर हराएंगे। डिम्पल को हरा दिया, वो कोई परिस्थितियां थी, हरा दिया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ क्या परिस्थिति थी। वो परिस्थितियां थी जैसे रसूलाबाद क्षेत्र है, रसूलाबाद क्षेत्र से कुछ हमारे सपा के नेता नाराज हो गए, जैसे बेरिया जी थे और एक लोग थे, और उनकी वजह से 7-8 हज़ार 10 हज़ार वोट चला गया। और कुछ 12,000 वोट से जीते थे ना कुछ, हाँ, और कुछ हेरा फेरी हो गई। नहीं तो विकास फिर जो हम लोग दिल्ली में या इधर उधर देखते हैं पोस्टर अखबारों में छपा हुआ, वो विकास कहाँ है? आप लोग जैसा बता रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। अगर विकास कहीं जनपद, हमारे कन्नौज जनपद में कहीं किया हो तो आप बताएं, या जनता से पूछ लें, पूरे जिला में कोई विकास नहीं। जो अखिलेश ने विकास किया है, जो सरकार सपा की सरकार में विकास हुआ है, वो आज तक विकास नहीं हुआ। किसी भी आप कास्ट पूछ लें,
चाहे ठाकुर से पूछ लें, चाहे पंडित से पूछ लें, चाहे यादव से पूछ लें, या जाटव से पूछ लें, मोहम्मदन से पूछ लें, किसी भी से पूछ लें, कोई विकास नहीं। कोई विकास, नया विकास कुछ नहीं हुआ है। देख के आए, आप सड़क पे आए हैं सर, तो आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी किस तरीके से आई है। कहीं इतना खाला है तो कितना ही ऊंचा है, टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं। पिछले क्या 8-9 सालों से इस तरफ देखा नहीं गया। जब से अखिलेश जी की सरकार गई तब से सड़क पे गड्ढा तक नहीं भरा गया साहब। पैच वर्क भी नहीं करा रहे। नहीं, उनके जो भी प्रोजेक्ट थे, जैसे एक दुग्ध डेयरी बनवाई थी कन्नौज का मिल्क वाला, यहाँ, हाँ, मिल्क वाला पट्टी, उमरदा पट्टी में बना है, तो उसमें कम से कम 400-500 लोगों को रोजगार मिल रहा था। आज बिल्कुल बंद पड़ी है, सब बेरोजगार हैं। तो वो आपके जो सदर विधायक थे असीम अरुण, तो उन्होंने कहा कि पिछले वाले, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि नीतिगत तरीके से नहीं बनवाया गया, अखिलेश सरकार में जल्दबाजी में बनवा दिया, विकास दिखाना था, खर्चा नहीं निकल पा रहा। नहीं तो आप उनको देखना चाहिए, जहाँ कोई गड़बड़ी है उसको सुधारना चाहिए, लेकिन उसको विधिवत चलवाना तो चाहिए भाई। ये तो एक वो भावना है, द्वेष वाली भावना। कि जो एक जो आपने काव मिल्क प्लांट की बात की, उसके जो प्रबंधक वगैरह थे उनसे जब बातचीत होती है तो उन्होंने ये बोला कि जैसे 15 जिलों के आसपास लोगों को फ़ायदा देने के लिए बना था, 1 लाख लीटर की उसकी कैपेसिटी थी, तो उन्होंने कहा कि बंद इसलिए कर दिया क्योंकि 15,000 लीटर दूध ही आ पाता था, 1 लाख लीटर दूध आ नहीं पाता था। तो क्या ये 15 जिले जो आसपास के इटावा, सैफई, मैनपुरी, फर्रुखाबाद ये सब है, ये कुल जिले में इतने भी पशुपालक नहीं है कि जो 1 लाख लीटर दूध दे दे? 1 लाख नहीं, कम से कम 2 लाख लीटर दूध पहुंचता। अगर उसका कार्यक्रम बढ़िया ढंग से चलता रहता तो 1 लाख की बात आप छोड़िए, 2 लाख पहुंचता। हमारे गांव में 5 डेयरी हैं, अब डेयरी वाले कम से कम सब दूध वहीं देते, जब उसको रेट अच्छे मिलते वो वहीं देते, जाके दूसरी जगह नहीं ले जाते। 2 लाख लीटर किसान को रोजगार मिलता, और जो ले जाता व्यापारी उसको रोजगार मिलता, जो कम से कम 400-500 लोग उसमें लगे थे उनको रोजगार मिलता, लेकिन है कुछ नहीं। 2 लाख लीटर दूध भी 15 जिले नहीं, 1 लाख लीटर दूध भी नहीं दे पाए 15 जिला में। अरे साहब, यहाँ भैंसी गाय हमारे यहाँ सब कुछ है, ये तो इसी में निर्भर है हम लोग। 1 लाख से ऊपर कन्नौज जनपद दूध देता। क्योंकि जो मीडिया में रिपोर्ट आई तो बंद करने पर यह भी बताया गया कि 15,000 लीटर ही दूध आ पाता था। वो गलत बताया गया है साहब, वहाँ दूध बहुत आता था, गाड़ी आती थी टैंकर। मुख्य उद्देश्य था कि ये सपा सरकार अखिलेश जी ने बनवाया है, इसको बंद करिए। उन्हीं के आदमी जो दूध इकट्ठा ज्यादा हो गया, जिसका पैसा रोक के जीएम वगैरह भाग जाते थे। तो इसीलिए दूध कौन जो कोई दूध ले गया, जिसका पैसा मारा गया, दोबारा उन्होंने बंद कर दिया। यही सच नहीं साहब, सच यही बात है। पैसे ही नहीं और मिल पाए। दूध बहुत है यहाँ, दूध को तो कन्नौज यत्र और दूध से भरा पड़ा है। जो लड़के उसमें काम करते थे अभी भी उनको पैसा नहीं मिल पाया, अभी भी पैसा फंसा है। पैसे मिलने की कोई उम्मीद अब है? क्या करें, लड़के मांगने जाते हैं, वहाँ जीएम कभी मिलता ही नहीं है, बोलता आएंगे, जब टाइम देता तो कोई नहीं पहुँचता है। ऊपर पैसा आएगा, सरकार पैसा देगी तभी तो बेचारे देंगे, और पैसा मिल नहीं रहा, वो कहाँ दें? जब नहीं दे पा रहे हैं तो दाएं बाएं रहेंगे, उनकी मजबूरी है। 1 लाख लीटर दूध नहीं पैदा कर पाए आप लोग? 1 लीटर नहीं सर, 1 लाख यहाँ से लीटर 5 लाख लीटर यहाँ पे कन्नौज जनपद का दूध होगा। यहाँ तो सारा किसान ही तो है, पूरा किसान है दूध, और हमारा किसान का मकसद भैंस पालना, खेती करना। एक ही प्लांट था, जितना दूध मतलब टोटल वहीं पहुँचता, लेकिन जब बंदी हो गया तब दूध कहाँ ले जाएं हम। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, शौचालय बना है आप लोगों का? हाँ, शौचालय बना है। शौचालय मिला है? हाँ। सरकारी मिला है, खुद बनवाया है? ना, इनने पानी नहीं है। तो फिर 1 मिनट, शौचालय जो मिला है तो पानी फिर कहाँ बाहर से लेके जाते हैं? मतलब शौचालय में ही जाते हैं नित्य क्रिया के? लेके जाते नन से लेके जाते, नल लगा है, इनने दिया था, बंटी लिए ले जाते शौचालय में। पाइपलाइन से पानी पहुंचा? नल जल मिशन सुना है नाम? नहीं पहुंचू। नल जल मिशन नहीं सुना नाम? अच्छा, एक चीज और बताइए, थोड़ा सा अंतिम चीज ये पूछना था कि ये नल जल मिशन पाइपलाइन वाला पानी आ रहा है, हर घर पाइप से पानी
टूटी खोली और पानी आ गया। टंकी वाला पानी चल रहा था, लेकिन जब उसमें कमियां हो जाती हैं, कुछ कहीं मोटर फूक गई, कहीं कुछ फूक गया, तो उसको देखने वाला कोई है ही नहीं। लाइन क्रैक हो जाती है, फिर यहाँ सुधरने वाला कोई नहीं। इस सरकार में कुछ